शहर लाहौर में हुई कत्लो गारत आम, एक के बाद एक सानहा सामने दिखाई देता नजर आ रहा है। अमीर प्लाट सबसे बड़ा सानहा था। उसके बाद बदामी बाग में एक माँ के 3 बेटे कत्ल कर दिए गए। उसके बाद इस घर में घुसकर 4 बंदूक को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट से अर्ज है, दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें। हम मरीम नवाज से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अर्ज फरियाद को सुने और जो से इंसाफ है ना वो हमें इंसाफ चाहिए। पहले उन्हें मारिया मेरे बेटे बूहे दे विच, फिर मेरी बहू ने मारिया। मेरे ताया को लगते थे, मुझे ताया को बड़े प्यार करते थे, मुझे याद आते हैं। माँ है, खून के आंसू रो रही हैं। 4 जिनके घर में लाशें हों, क्या बनाएगा वो ईद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, अमीर ब्लाद के कत्ल के बाद तीसरा वाकया एक और हो जाता है। एक घर में 4 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। एक भाई को बाजू पे गोली मार दी जाती है, एक बहन कत्ल कर दी जाती है, एक बड़ा भाई कत्ल कर दिया जाता है। आखिर में वाकया हुआ कैसे, वजह क्या बनी? माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं जो उनकी वालिदा हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम बांट सकते हैं आपका दुख। बताइएगा सर, वजह क्या बनी थी ये कत्लों की, ये कत्लो गारत जो हुआ आपके घर में, सफ़े मातम बिछ गया, वजह क्या बनी थी? बस बेटी ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਧਰ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਸ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਟ, ਫਿਰ ਨਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਕੁਝ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਸਨ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਅੱਬੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। मुंडा कोई अपना रिश्तेदार सी कि या गैरां च सी? 11 ਚ ਸੀ। गैरां च सी। ਹਾਂਜੀ। वजह की बनी रिश्ता टुटन तो बाद? तुसी रिश्ता तोड़ना चाह रहे सो या ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕਰਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਜਿੰਜ ਦੇ ਹੈ। 1-2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। धमकी किस वजह से लगाता था, क्यों लगाता था धमकी कि आप रिश्ता नहीं कर रहे? ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਸਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰ ਚਲੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀਏ? ਆਹੋ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। नाजरीन, इज्जत से निकाह करना, अल्लाह पाक ने भी बोला हुआ है कि इज्जत से निकाह किया जाए तो रिश्ते बस जाते हैं। उस लड़के का मकसद था कि लड़की को घर से भगा के लेके जाया जाए और गलत कामों में लगाया जाए, लेकिन उनके माँ बाप इज्जतदार थे, उन्होंने बोला नहीं, और वो लड़की भी इस मामले में मुलव्वस नहीं हुई, जिसकी वजह से उस लड़के ने ये कदम उठाया। अच्छा, वो लड़का भी पकड़ा गया है? क्या हुआ है, पुलिस ने पकड़ा उसको कि नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਫਾ लड़के ने भी खुदकुशी हाँ की? ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ। तो पहले 5 मिनट इंतज़ार करता रहा कि इसकी माँ आती, पर माँ उसकी चारपाई के नीचे छुपी हुई थी। तो 5 मिनट के बाद अपने आप को फायर मार दिया, पर बच्ची को कुछ नहीं कहा, पर बच्ची के कपड़ों पर उसके दिमाग से खून निकला, पूरी लिबड़ गई, पर बच्ची को कुछ नहीं कहा था। यार खुद भी मार लिया, समझ नहीं आई इस केस की वजह की सी? इस केस की वजह ये थी कि उसको नज़र यही आ रहा था अगर मैं इधर से भागे किसी ने मुझे बाइक से पकड़ लेना है, छोड़ना तो मुझे किसी ने है नहीं है। किसी अनक में ऐसा कि ना तो नाजिया ना उसकी फैमिली ले, तो एंड पे मैं भी नहीं रहूँगा, अगर मैं बच गया तो मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी। यही धमकियां क्यों लगाता था आप लोगों को आके, क्यों लगाता था धमकियाँ लगाने का उसका मकसद यही था कि रिश्ते पे मान जाए। ये पहले मिन्नतें भी करता था कि नाजिया
अपने भाइयों को मनाओ मनाओ। वो कहती सरफराज को कहती वो नहीं मानता था, तो कहती मेरे भाइयों ने अब्बू ने किया है लेकिन मैं इस तरह भाग के शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो कहता है नहीं, अगर नहीं मानते तो हम भाग के कर लेते हैं, वो तुम्हारे कौन से कोई किराए बिल तुम दे रही हो। कहती वो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह का काम जिंदगी भर ना किया ना करना है। अगर मैं भाग के कर लूंगी तो फिर मेरे जैसे अब्बू की इज्जत बनी हुई ना, जगह जगह पे यही नाम होने के। इज्जत से जीना मुश्किल हो। हाँ जी, फिर मेरे वाल साहब क्योंकि वो परवेज की कुड़ी नट गई है, परवेज की कुड़ी नट गई। एक ना इंसान कहते हैं वो बदनाम हो जाता है। तो क्या अपील करना चाहते हैं हुकूमत वक्त से, मरियम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना, अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि इंसाफ चाहिए। और और जितने भी घर के उनके हैं सबको पुलिस पकड़े, सब मिले हुए थे, तो ये हमें इंसाफ चाहिए। और बच्चियों के जो माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, माँ भी जॉब करती थी, आया की ड्यूटी करती थी, बाप भी मजदूरी करता था, वो अब दुनिया में नहीं है, बच्चियाँ पढ़ रही थी, लेकिन अब उनको पढ़ाएगा कौन? जो उसकी बहन ड्यूटी करती थी, बहन भी अब इस टाइम आईसी में है, सीरियस है। अब जो से खर्चे हैं वो कौन करेगा? फोल्ड दादी करेगी या कौन करेगा? चाचू करेगा। हाँ जी, और किराए का घर भी किराए का है, तो किराया कौन देगा? माँ जी मैनू दसो कि ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 3 बेटियां। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। हाँ सर। ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बस ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲਗਾਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ, ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। शहर लाहौर में हुई कत्लो गारत आम, एक के बाद एक सानहा सामने दिखाई देता नजर आ रहा है। अमीर ब्लाच सबसे बड़ा सानहा था, उसके बाद बदामी बाग में एक मां के 3 बेटे कत्ल कर दिए गए। उसके बाद इस घर में घुसकर 4 बंदूक को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, कहाँ से वो अपने खर्चे पूरे करेंगे? किराए के घर में रहते हैं। ये अभी 2 दिन हो गए हैं, पुलिस ना आई है, ना कोई पूछताछ की है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे घर में क़यामत आ गई एक साथ से। 2 की डेथ हो गई, तीसरी आईसी में है, चौथा मैं भी ज़ख्मी हूँ। तो कोई हमें पूछताछ करने वाला कोई भी नहीं, ना कोई नाज़म आया है। तो अभी ये महल्ले के हाजी साहब आए हैं, इन्होंने हमारे साथ दे रहे हैं, तो बगैर हमें किसी ने नहीं पूछताछ की है। तो क्रिश्चियन है, यानी कि इंसानियत तो एक है, तो इंसानी के नाते जो भी हो सकता है इंसानी के नाते करें। कोई भी सानहा हो जाता है पाकिस्तान में, मुस्लिम कम्युनिटी है जो सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसकी खिदमत सर अंजाम देती हैं। क्या इस मोहल्ले में जो सानहा हुआ है, 4 कत्ल हो गए हैं, इस मामलात में मुस्लिम कम्युनिटी ने कितना साथ दिया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी? बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। तो वो ईद वाले दिन ही इनकी ईद थी, सफे मातम भी गए। वो इसी दिन आके तो उसने ये काम किया करके, तो ये सारा करके फिर अपना खुदकशी कर लिया उसने। तो मगर मसले का हल तो पीछे ही है सारा, जो बाकी पीछे उनके हैं उनको गिरफ्तार करे। थाना समनाबाद जो लगता है इनको चाहिए, ये नहीं कि ये कार्रवाई सारी कर गए हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे कि ये पूरी अपनी करके तो उनके खिलाफ सख्त दहशतगर्दी का पर्चा करें, इनको दे, ताकि ये लोग मुतासर हों कि ये भी हमारे भाई हैं, अरे किताब है ये, ताकि इन लोगों में भी एहसास पैदा हो कि जो कलमा पढ़ लें। जी बेटा, जो आपके फौत हुए हैं, क्या लगते थे आप? वो मेरे ताया अबू लगते थे, मुझे ताया अबू बड़े प्यार करते थे, मुझे याद आती है। ताया अबू प्यार करते थे आप? याद आती है? नाज़रीन क्या आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार छिन गया। इनकी ईद थी, घर में सफ़े मातम बिछ गए। कौन जिम्मेदार है? माँ है, खून के आंसू रो रही हैं। 4 जिनके घर में लाशें हों, क्या मनाएगा वो ईद? कैसे करेंगे वो खुशियाँ अपनी दूसरों के साथ? खुद खून के आंसू रो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है इनका साथ क्यों नहीं दे रही? आईजी पंजाब साहब अब इनका साथ दें, क्यों नहीं दे रहे इनका साथ? अभी तक पुलिस वाला कोई इनके घर नहीं आया, FIR तक नहीं हुई। 4 कत्ल हो गए हैं, उनका कहना है जी अभी तक FIR नहीं हुई हमारी, कोई पुलिस वाला हमारे घर नहीं आया। कौन करेगा इनके साथ तावन? अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अल्लाह हाफिज।